अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ ज़रूरी न्यूज़ के साथ साथ जवाजात से पूछे गए बहुत सारे सवाल हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो सबसे पहली न्यूज़ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईद के बाद मई के पहले हफ्ते में जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, चाहे वो खद्दामा हो, ड्राइवर हों या किसी भी तरह के डोमेस्टिक वर्कर हों, उनके लिए एक इंश्योरेंस की पॉलिसी लाई जा रही है जिसमें कफील और वर्कर दोनों को बहुत फायदा होने वाला है। जिसमें उन्होंने ये बताया है कि अगर वर्कर काम नहीं करता है या अपने कफील के पास से भाग जाता है तो जो भी कफील का खर्चा हुआ रहता है उस वर्कर के पीछे, उसका पूरा हर्जाना वो इंश्योरेंस कंपनी कफील को प्रोवाइड करेगी, उनको देगी। और दूसरी तरफ अगर कफील उस वर्कर को सैलरी नहीं देता है या उसकी किसी तरह की हक तलफी करता है तो उसका भरपाई भी इंश्योरेंस कंपनी करके देगी। यानी अगर वर्कर का सैलरी वगैरह कफील नहीं दे रहा है तो वो भी वो इंश्योरेंस कंपनी जो है उस वर्कर को देगी। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर थी, लेकिन इसमें कहा गया है कि ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। यानी ये चीज़ ऐसी है कि जिसकी इच्छा करेगा, जिसकी मर्जी करेगी वो ये इंश्योरेंस करवा सकता है और जिसकी मर्जी नहीं करेगी उसको ये करवाना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा अगली न्यूज़ जो है वो सऊदी सिक्योरिटी की तरफ से है। सऊदी सिक्योरिटी की तरफ से एक बयान आया है कि किसी भी अनजान संस्था यानी अनजान इदारे या अनजान आदमी को किसी भी तरह का कोई चंदा वगैरह, कोई पैसा वगैरह ना दें, क्योंकि आपका दिया हुआ पैसा किसी आतंकवादी गतिविधियों यानी दहशतगर्दी के कामों में लगाया जा सकता है। चंदा वगैरह देने के लिए सऊदी हुकूमत की तरफ से बहुत सारे लाइसेंस होल्डर ऐसे इदारे हैं जहां पर आप पैसा वगैरह दे सकते हैं, लेकिन किसी अनजान आदमी या अनजान इदारे को आप बिल्कुल पैसा वगैरह ना दें। तो जैसा कि इन्होंने इसके लिए कानून भी बना दिया है कि सऊदी अरबिया के अंदर कोई किसी भी तरीके से कहीं पर भीख वगैरह नहीं मांग सकता, चंदा वगैरह नहीं मांग सकता, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए या कोई सामने से आ करके। और इसमें बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कुछ लोगों की वीडियो भी जारी की गई है जो मैंने भी अपलोड की हुई है, और हुकूमत की तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया है। हालांकि वो स्क्रिप्टेड है, उसमें ये दिखाया गया है कि 2 बच्चे और एक औरत जो है बैठ के रोड पे भीख मांग रहे हैं, कोई आके उनको पैसा दे रहा है, उसके बाद चला जाता है। फिर वो औरत जब अपने चेहरे से नकाब उठाती है तो वो औरत नहीं बल्कि कोई मर्द होता है। तो ये एक अवेयरनेस के लिए हुकूमत की तरफ से ये वीडियो बनाया गया है जिससे लोग समझें कि अगर आप कोई पैसा वगैरह किसी अनजान आदमी को देते हैं तो हो सकता है वो आतंकवादी हो या वो जो पैसा इकट्ठा कर रहा हो वो किसी आतंकवादी संगठन के लिए कर रहा हो। और इस तरह के बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं जिसमें 2 लोग इंडिया के भी थे। इसके अलावा कुछ सवालात हैं जो जवाजात से पूछे गए हैं, तो उसको भी एक एक करके मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले किसी ने जवाजात से ये सवाल किया कि मैं अभी सऊदी अरबिया के अंदर नहीं हूँ, मैं सऊदी अरबिया के बाहर हूँ और मेरा इकामा भी एक्सपायर हो गया है, तो अगर मैं अपना इकामा रिन्यू करवा के यहीं से किसी दूसरी जगह, किसी दूसरी कंपनी में या किसी दूसरे कफील के पास अगर मैं नकल कफाला करवाना चाहूं तो ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो जवाजात की तरफ से यही जवाब आया कि नकल कफाला करवाने के लिए आपको मुल्क के अंदर होना जरूरी है। मुल्क से बाहर रहकर आप सिर्फ अपना इकामा रिन्यू करवा सकते हैं या अपना री एंट्री का जो वीज़ा होता है उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं, उसका डेट बढ़वा सकते हैं, लेकिन नकल कफाला कराने के लिए आपको सऊदी अरबिया के अंदर होना ज़रूरी है। इसके अलावा जवाजात से एक सवाल और किया गया था कि मैंने 4 महीने के लिए री एंट्री वीज़ा इशू करवाया था, यानी मैं छुट्टी के लिए जाने वाला था 4 महीने के लिए, लेकिन अब मेरा मूड चेंज हो गया है, मैं नहीं जाऊँगा, तो मैं इस वीज़े को कैंसिल करवा करके मैं अपनी फ़ीस जो हमने जमा की थी उसको वापस ले सकता हूं। अगर ले सकता हूं तो कैसे ले सकता हूं? तो जवाजात की तरफ से कहा गया कि जो सर्विस आपको चाहिए थी वो हमने प्रोवाइड करवा दी। आपको री एंट्री वीज़ा चाहिए था, हमने आपको प्रोवाइड किया, उसकी जो फीस होती थी वो हमने ले ली। अब आप सफ़र करें या ना करें वो पैसा रिफंड नहीं होता है, वो पैसा वापस नहीं होता है। और अगर 90 दिन के अंदर आप ये री एंट्री वीज़ा यूज नहीं करेंगे तो उसको कैंसिल करवाना भी ज़रूरी है। अगर आप कैंसिल नहीं करवाते हैं तो पहली बार में आपको 1000 रियाल का फाइन भी लगेगा। यानी आप छुट्टी जाओ या मत जाओ, आपने अगर री एंट्री वीज़ा ले लिया है, उसकी फ़ीस दे दी है, तो फिर वो पैसा वापस आपको नहीं होता है।
इसके अलावा एक जानकारी मैं आप लोग को और शेयर कर दूं जो कि जवाजात की तरफ से आई है। जवाजात से किसी ने पूछा कि छुट्टी पे गए थे लेकिन कोविड पीरियड की वजह से कोविड के दौरान हम वापस नहीं आ सके, मेरा इकामा एक्सपायर हो गया है, तो अब सऊदी अरबिया के अंदर कैसे दाखिल हों। तो जवाजात का ये जवाब आया कि आपका इकामा एक्सपायर हो गया है और अभी खुरूज वलमियत की कैटेगरी में नहीं गया है, यानी जब आपका जो वीज़ा होता है उसको एक्सपायर होने के 6 महीने तक आप अपना इकामा रिन्यू करवा सकते हैं दूसरे देश में रहकर अपने कफील को बोलकर। 6 महीने के बाद आपका इकामा खुरूज वलमियत की कैटेगरी में चला जाता है, फिर आपका इकामा रिन्यू नहीं हो सकता, ना आप दूसरे वीज़े पर सऊदी अरबिया के अंदर 3 साल के लिए आ सकते हैं। तो अगर अभी 6 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप अपने कफील को बोलकर अपना इकामा जो है उसको रिन्यू करवा लीजिए। उसके बाद में जो आपका री एंट्री वीज़ा है उसको एक्सटेंड करवा के आप आराम से सऊदी अरबिया के अंदर आ सकते हैं। तो इस जवाब से यही साबित होता है कि अगर कोई छुट्टी पे गया है 3 महीने के लिए और 3 महीना उसका ख़त्म हो गया है, वापस नहीं आया, तो फ़ौरन बाद से उसके ऊपर 3 साल वाली पाबंदी आयद नहीं होती है। उसके बाद भी उसके पास 6 महीने का टाइम होता है। अगर उसका इकामा वैलिड है 6 महीने तक तो उस 6 महीने के अंदर अपना जो है री एंट्री का वीज़ा बढ़वा करके वापस सऊदी अरबिया के अंदर आ सकता है। ये मक्खी बहुत परेशान कर रही है। इसके अलावा एक सवाल जवाजात से और किया गया जिसमें कहा गया कि मेरे पास एक नया ड्राइवर है, उसका 3 महीना अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी 90 दिन कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको मैं वापस उसके देश भेजना चाहता हूं बिना खुरूज नहाई लगाए। तो जवाजात की तरफ से जवाब आया कि किसी का खुरूज नहाई लगाने के लिए उसका आईडी का होना, उसके इकामे का होना ज़रूरी है, तभी उसका खुरूज नहाई लग सकता है। लेकिन इससे पहले भी जवाजात ने जवाब दिया है जिसमें कहा था कि अगर कोई 90 दिन के अंदर अपने देश वापस जाना चाहता है, यानी नया नया आया है, तो उसके पास 90 दिन का टाइम होता है ट्रायल के लिए, यानी ट्रायल पीरियड का 90 दिन होता है। इस 90 दिन के बीच में अगर कफील चाहे तो उसको वापस भेज सकता है बिना इकामे के। इकामे की वहां पर ज़रूरत नहीं है। लेकिन पता नहीं इस सवाल का जवाब जवाजात की तरफ से आज ये कैसे आया, पता नहीं मेरे समझने में गलती हो रही है या उधर से ही कुछ मिस्टेक हुई है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल जवाब जवाजात से हुए हैं, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका था, वही सब सवाल इसमें फिर दोबारा पूछे गए हैं, तो इसी की वजह से मैं इस वीडियो में उसे शामिल नहीं कर रहा हूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।